आप देख रहे हैं जमुई प्राइम न्यूज और मैं हूं राजीव। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको जमुई के निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने 15 तारीख को अपना नामांकन का पर्चा भरा है और उनके नामांकन में इतनी भीड़ थी कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जमुई विधानसभा क्षेत्र के वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर एक निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन में इतना भीड़ क्यों, आखिर जनता क्या चाह रही है, ये जानते हैं हम अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन जी से। जमुई प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजीव भाई। और जनता क्या चाह रही है और जनता का क्या इशारा है, आप पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार भाई हैं, तो आप लोग भी अंदाज लगा सकते हैं कि जनता तभी सामने उमड़ के आती है जब जनता बदलाव चाहती है। जनता किन्हीं के प्यार से संतुष्ट नहीं होती है, तभी इस तरह का आपको उनका समर्थन और आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर बदलाव है, जम्मू में तय है, फिक्स है। अब जितना भी लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं, जो अभी सत्ता में शासन में बैठे हैं, वो बात तो रखेंगे ही, लेकिन जनता कहीं ना कहीं निर्णय अपने मन में कर चुकी है और अपने बेटा भाई को आशीर्वाद दे चुकी है कि आपको हम लोग एक टर्म मौका देंगे। आप अगर हम पर खरे उतरेंगे, हमारे साथ जो आप वचन दिए हैं, संकल्प लिए हैं कि हम ये सब काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पहली बार की तो आशीर्वाद उनसे मिल चुकी है, हम आगे का तैयारी सोच रहे हैं। पहला बार जो आशीर्वाद मिलना था वो मिल चुका, अब किसी में दम नहीं है कि हमको वो परास्त कर सकेंगे, ये आपको हम बता दें। अब है कि जो संकल्प हमारा है जनता के बीच में और जो भरोसा और विश्वास जनता को दिलाए हैं, उस काम को अगर हम करते हैं और उनके बीच में विश्वास जो हम दिलाए हैं वो अगर और उसको बढ़ाते रहें तो हमारा कंटिन्यूअस चलते रहेगा। फिर कहाँ दूसरा लोग का, अभी तो पहला बार तो हम बाजी मार ली, आशीर्वाद वो लोग नॉमिनेशन के दिन दे दिए, जितना लोग आए उनका वोट मिला, उनके परिवार का वोट मिला, उसी से रिजल्ट मेरा आउट है। तो अब है कि आगे जो विपक्ष में लोग हैं, जो सत्ता शासन में बैठे लोग, जो यहाँ के विधायिका हैं, उनको सोचना है कि ये फेस कैसे करेंगे। हम तो तैयारी मेरा अपना पूरा है और लोग तक जा भी रहे हैं, लोगों का स्नेह आशीर्वाद प्रेम मिल भी रहा है। पिछले कई वर्षों से आप जनता के बीच में जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है और देखे हैं कि जन सुराज के पोस्टर में आपका फोटो भी लगा था। क्या परिस्थिति बनी कि आप जन सुराज को छोड़ करके अभी पिछले दिनों निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा? स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो हम निर्दलीय ही सोचे थे, लेकिन बीच में कुछ ऑडियो वगैरह, उनका वीडियो वगैरह देखने लगे सोशल मीडिया पर, तो थोड़ा सा लगा। और तब संजोग क्या है कि देखते देखते उनके कुछ सलाहकार मेरे पास आए मिलने और बोले सर आप इसमें जुड़ जाइए। तो हमने चलो भाई देखते हैं जुड़ के। उसके जुड़ने के बाद 1-2 मीटिंग अटेंड भी कर, हम कुछ समझ में नहीं आया। और हमारा एक लक्ष्य होता है जीवन का कि जो लोगों से वादा करें उसको पूरा करें। और हमको लगा कि कहीं ना कहीं हम रास्ते से भटक रहे हैं, कि जो जनता मालिक को हम कह रहे हैं कि हम आपके बीच में एक बेटा भाई के रूप में काम करेंगे, आपको अपना परिवार समझते हैं, आपके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे, और किए भी हैं। लोग तभी उतनी संख्या में उपलब्ध है, और महिलाएं खास करके जो हमारी माता बहनें हैं, वो तो देख के हम भी दंग रह गए कि इतना लोग, महिलाएं की संख्या नॉमिनेशन में, नामांकन के दिन आना, ये तो नारी शक्ति का एक परिचय था। और वो नारी शक्ति का आशीर्वाद जब हमको मिला, तब कौन हरा सकता है, यही बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आप बीच में सेवक के रूप में जब आप काम करते हैं और जो भी चुनाव लड़ने आए बीच में, चाहे दलगत हो या निर्दलीय हो, आप बराबर देखते होंगे कि चुनाव में 1 महीना 1.5 महीना पहले दलगत आए तो किसी को वहाँ से टिकट मिला, वो आ गए लड़ने। निर्दलीय है तो 1-1.5 महीना वो भी प्रयास करते हैं, 1-1.5 महीना पहले प्रयास करते हैं। लेकिन हम जमुई की बात करें कि जमुई में हम पहले से 2 साल पहले से प्रयास शुरू कर दिए और जनता के बीच में एक सेवक के रूप में जो सेवा भाव से हम कर सकते थे वो करना स्टार्ट किए। जब स्टार्ट किए तो हमको उस तरह से प्रेम आशीर्वाद मिलने लगा, प्यार मिलने लगा लोगों का कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आपको हम लोग हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। और जब तक आप करते रहेंगे हमारे बीच में सेवा, हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। हम लोग के बीच में कोई दल वाला आ जाए, कोई पार्टी वाला आ जाए, कितना भी बात रख दे, क्योंकि हम लोग को हर दल और पार्टी वाला लोग ठगा है। और आप जाइए गांव में देखिए क्या है, जिनको आवास मिलना चाहिए उनको आवास नहीं मिल रहा है, लोग
फूस के झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सा मकान बन चुका, बहुत सा मकान आया। अभी गांव की स्थिति बता रहे हैं, तो जिनको हक है उनको वाजिब हक तो मिलना चाहिए। इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जनप्रतिनिधि उठाएंगे, जो यहाँ की वर्तमान विधायक उनको उठाना चाहिए। इस पर कभी ध्यान नहीं। सड़क की स्थिति देख ली, एगो पुल बार बार गिनाती हैं चौमुखी विकास में। जब कोई इंटरव्यू लेने जाते हैं तो चौमुखी विकास में पहला नामा वही उनसे मिले। कौन सा? तो सिकरिया पुल। अरे बाप, 50 साल से मांग था, एगो सिकरिया पुल बना दिए, बाप रे, पूरा चौमुखी विकास हो गया। यही तो रोना है रे भाई। अब देखिए तो जनता वो समझ लिया कि आप खूब चौमुखी विकास करते, एक जगह कहीं उनका वीडियो देखे, अरे इतना ना काम किया कि बैटरी मोबाइल का डाउन है। बोलिए, ये सब बात बोलने का है क्या? आप विधायक हैं या आपका इतना विकास की, इतना कार्य किया कि आप मोबाइल में, लोग जनता मालिक अगर मोबाइल में देखेगा तो उसका बैटरी डाउन हो जाएगा। इतना काम कर चुके हैं, तो जब इतना काम कर चुके हैं तो फिर घबराए काहे हैं आप? आपको तो सामने आना चाहिए, सामने आके लोग से मिलना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। कहीं कोई वीडियो बनाता है तो वीडियो बंद करो। आपको ये नौबत क्यों आ गया? वीडियो बनाने दीजिए ना। जनता है, जनता मालिक है, आपको वोट दिया, आपको आशीर्वाद दिया, आपको विधायक बनाया, तो उसका तो अधिकार है सवाल पूछने का। तो आप वीडियो बंद करो क्यों बोलते हैं? ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ये राजतंत्र नहीं है भैया कि आप राज परिवार से आए हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब नहीं चलने वाला है। जनता सोच लिया और जम्मू में बदलाव करेगा कि एक गरीब का बच्चा, एक गरीब का बेटा भी यहाँ विधायक बन सकता है। इसका नमूना 2025 के 14 तारीख को जो रिजल्ट है उस दिन दिखा देगा जनता। आपसे नॉमिनेशन के समय मैंने बात किया था तो आप बताए थे कि यहाँ के लोगों का पलायन मैं रोकूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि हर हाथ को रोजगार मिल जाए। कैसे ये संभव हो पाएगा? पहले तो महिलाओं के बीच बताए, तो महिलाओं के बीच जो हम रोजगार की बात की है वो आप 100% समझ लीजिए कि वो हम करेंगे। और उसमें तो महिला तो घर में काम करेंगी, उसमें भी कुछ नौजवान तो लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए सेंटर पर सामान देना हो, सेंटर से सामान जो बन के आएगा वो फिर स्टॉक पॉइंट पर आएगा, वहाँ से फिर मार्केट में जाएगा, तो मार्केटिंग का काम हो गया। बाद बाकी का जो बीच का काम होता है उसमें भी तो नौजवान लगेंगे। एक तो वहाँ इंगेज कुछ होंगे। उसके बाद जो 3 साल का समय मांग रहे हैं भाई, इसलिए मांग रहे हैं ना कि आपके यहाँ अब तुरंत तो हम जीतेंगे और कल कारखाना तो नहीं लग जाएगा। तो हम 3 साल का समय में 2 से तीसरा साल तक 100 में 50 लोगों को रोकने का काम हम करेंगे। ये मेरा संकल्प है और इसको हम करके आप पत्रकार बंधुओं को भी बुलाएंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से हमको जानते हैं कि हम जो ठानते हैं उसको हम पूरा करते हैं। आज तक जिस चीज़ में पड़े हैं उसको पूरा किए हैं। तो ये आपको मैंने जनता के बीच में भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि जो हम कर रहे हैं पलायन रोकने की बात, तो हमारे जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जो भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ माइक पर बोल देने से कि हम पलायन रोक देंगे, प्लानिंग क्या है? कोई प्लानिंग नहीं है। मेरे पास प्लानिंग है कि हम कैसे रोकेंगे। तो पहले तो महिलाओं के बीच एक आपको बताया उदाहरण कि हम इतना काम करेंगे तो उसमें कुछ नौजवान इंगेज होंगे। बाद बाकी कुटीर उद्योग लगा के उद्योगपति को आमंत्रित करेंगे और वो उनको जब हम सुरक्षा देंगे, उनको हम जगह देंगे तो हमारे इन्वेस्ट करेंगे। सबसे बड़ा तो आपके यहाँ कोई पैसा क्यों लगाएगा? सबसे बड़ी बात बनती है कि आपके यहाँ कोई भी इन्वेस्ट कैसे करेगा? आप उसको विश्वास में जब तक नहीं लीजिएगा, या हम हैं, आप आइए, आपका वेलकम है, आपको जिस तरह का मदद चाहिए हम लोग करेंगे, तभी ना जनप्रतिनिधि का यही काम होता है। तभी आपके यहाँ कोई उद्योगपति आएंगे ना, बड़ा हो छोटा जो भी है। मध्यम वर्गीय उद्योगपति बहुत हैं जो कल कारखाना 10 करोड़ 20 करोड़ का लगा सकते हैं, 50 करोड़ का लगा सकते हैं, 1000 करोड़ का लगा सकते हैं, 500 करोड़ का लगा सकते हैं। ऐसे बहुत उद्योगपति भारत में हैं। लेकिन आप आमंत्रित कीजिएगा तब तो भैया आपके यहाँ कोई आएगा। बिन बुलाए मेहमान कोई बना है आज तक? आप बता दीजिए। तो कभी ईश्वर, कभी जनप्रतिनिधियों का प्रयास नहीं हुआ, किन्हीं नेताओं का प्रयास नहीं, इसलिए असफल है। आज बिहार में विकास की बात किया जाती है, विकास का गुणगान किया जाता है, विकास की गाथा गाई जा रही है, बहुत विकास, बहुत विकास, बहुत विकास। अरे भैया, विकास तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों हूँ? मेरा भी सवाल है पत्रकार भाई आप लोगों से, क्या आप उनसे पूछिए जो सत्ता शासन में लोग बैठे हैं, जो विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, कि सर सही बात है विकास तो इतना आप लोग किए, तो हमारा बिहार पूरे भारतवर्ष में पिछड़ा क्यों? हमसे पिछड़ा उड़ीसा, वो हमसे आगे हो गया और हम आज पीछे जा रहे हैं, तो कहाँ तक पीछे जाएंगे? जरा इसका भी बता दीजिए। या और देश आज़ादी का साल 80वां साल चल रहा है, 79 कंप्लीट करके 80वां में प्रवेश कर गए, फिर भी वही कहानी। तो कब तक झेलेगा यहाँ का लोग? अब झेलने वाला नहीं है। अब जनता के बीच में
जो सेवक के रूप में काम करेगा, जो सेवा भाव से काम करेगा, जनता के हित की बात करेगा, जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, वैसे लोग ही चुने जाएंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी, लेकिन सवाल एक है कि अगर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है तो विकास की प्राथमिकता आपकी क्या होगी? विकास की प्राथमिकता पहला है मेरा महिला रोजगार। घर घर जो स्वरोजगार की बात किए हैं उसमें हम एड़ी चोटी लगा देंगे। हमको अगर 18 घंटा 20 घंटा काम करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। जो हम वादा किए हैं उस वादा को पूरा करना और आप लोग को ले जाके दिखाएंगे कि चलिए पत्रकार भाई आप लोग चलिए, जो हम बोले वो किए कि नहीं। और जब महिलाएं आपके पास स्टेटमेंट देगी कि नहीं जो ये कहे हमारे भाई कहे हमारा जो बेटा कहा वो करके दिखा दिया, तो आपको भी आनंद आएगा। और आपको एक चीज बता दें, हम एक सपना देखते थे, आकलन करते थे कि हमारा आने वाला जो मैंने भीड़ की स्थिति, ट्रैफिक की स्थिति, तो ऐसे आम लोग जब हम लोग आपस में दोस्त मित्र बैठते थे तो चर्चा करते थे कि देखो आने वाला समय हमको लगता है ना 2030 तक जब वो एक बड़ा सिटी बनेगा, तब तक हम विधायक चुनाव लड़ने की बात नहीं किए थे, ना तो जनता के बीच में हम गए थे। ये हकीकत है, ये ईश्वर हमारे मन में कहाँ से लाए तो ईश्वर जाने। और आने के बाद जब हम इस क्षेत्र में कूदे तो हमको लगता है कि भगवान को लगता है कि जो एक बड़ा सिटी के रूप में जब उभरेगा तो कहीं ना कहीं हमको लगता है भगवान चुन के बोले बेटा तुम ही जाओ, तुम ही से ही काम हो सकता है। हमको ला के टपका दिए, नहीं तो हम तो कभी कल्पना भी नहीं कि तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, सोचे भी नहीं थे। तो लगता है कुछ अच्छा काम भगवान को हमें मेरे हाथ से ही कराना है। और जो आपको उद्योग की बात की है, हम कुटीर उद्योग की बात की, स्वरोजगार की बात की है, कैसे मेरे मन में आए आप बता दीजिए कभी आप। अब रही पेटीकोट का बात, हम आपको बताते हैं, खुल के हम बात करते हैं, तो वो हम यूट्यूब में देखे। छत्तीसगढ़ में एक गांव है कुसैला, उस गांव का प्रमुख रोजगार, वो आपके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका जिक्र किया भाषण में कहीं। उस गांव में पेटीकोट का रोजगार आज से नहीं 35 साल से हो रहा है और भारत देश का बहुत बड़ा सप्लायर है रेडीमेड पेटीकोट का। आज वहाँ नाइटी बन रहा है, आज वहाँ सूट का काम हो रहा है और उस इर्द गिर्द में करीब करीब 35 से 40 गांव इस रोजगार से जुड़ गया। तो भैया हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। सबसे पिछड़ा बुड़बक बिहार का लोग है, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार दे और रोजगार में हम लोग फेल हैं। इतना बुड़बक बिहारी नहीं है, बिहार वाला के पास भी दिमाग है, बिहार वाला भी तो करने की इच्छा होती है। यहाँ तो लोग पार्टी पर, दल पर, जात पर, धर्म पर वोट देते आए, तो ये गति है बिहार का। तो हम जगाने आए हैं, सचेत करने हैं कि भाई जगो, अब कितना दिन, अब 100वां पूरेगा तब ताली बजाइएगा देश के लिए कि 100 साल हम आज़ाद हो गए, 100 साल मेरा पूर गया सेंचुरी, इस पर ताली बजाइएगा। अब भुखमरी से लड़िएगा। तो सही में आज़ादी तब है जब आप आत्मनिर्भर होंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? अब रही बात कि आप आत्मनिर्भर की बात करें तो उसका कोई रोड मैप होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, नहीं है। वादा तो चुनाव के समय किए कि सालाना 2 करोड़ रुपए रोजगार, नौजवान को रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? समाप्त है। अब तरह तरह का सगुफा उड़ाते हैं बाजार में। अब उसके बाद आप आइए, सब नेता लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करो, भ्रष्टाचार बढ़ गया, नीतीश सरकार आया, भ्रष्टाचार अफसर का मन बढ़ गया, पदाधिकारी का मन बढ़। अरे भैया तो खत्म कैसे? उसका कुछ निदान है? पक्ष के पास है या विपक्ष के पास? जरा उसके बारे में तो कभी बता दीजिए। लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे निदान है इसका। निदान इसका ऐसे है कि जो पदाधिकारीगण हैं वो भी एक मानव है, इंसान है। अगर उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप एक सेवक के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आप एग्जाम देके पास होके आते हैं और आप शपथ लेके आते हैं कि हम समाज में जाके अच्छा काम करेंगे, तो आप भी मानवता निभाइए। और हम सबको, चाहे स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो, सबको पहले मीटिंग करके उनको भोजन पर बुलाएंगे और उनको सम्मान करेंगे और कहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक अपना अपना काम हमारे क्षेत्र में कीजिए। सर, यही आपसे आशा और उम्मीद हम रखते हैं। आप इंसानियत का परिचय दीजिए, हम आप प्रशासन कभी नहीं करेंगे। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब नमस्ते करेंगे, क्योंकि आप काम करते हो। तो हम विधायक बन गए तो नमस्ते करने का ये नहीं मतलब हम विधायक हो तो आप नमस्ते करो। मानव कर्म को नमस्ते करता है, इंसान कर्म को नमस्ते करता है। तो आप अगर कर्म अच्छा करते हो तो आपको आपका विधायक सलाम करेगा, आपको आपका विधायक प्रणाम करेगा। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, आपसे कभी रूडली बात नहीं करेगा। आप ईमानदारी से जनता के बीच सेवा कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई समस्या होगा, आपके लिए सबसे आगे कदम मेरा होगा। हम पदाधिकारियों के बीच ऐसा विश्वास बनाएंगे, तभी समाप्त होगा सर भ्रष्टाचार। खाली माइक पर बोल देने से आप चले जाइए अंचल में, क्या स्थिति है?
चले जाइए अंचल में, रसीद काटने में, मोटेशन में पैसा लग रहा है। आज हम अपनी गांव की, हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, इसके पहले आवास में वहाँ लोगों को पैसा लगता था, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगता था, जाति आवासीय बनाने के लिए लोग भटकते थे। आज उस गांव की जब से हमारी पत्नी मुखिया बनी, वार्ड पार्षद बनी, आज किसी ग्रामीण को 1 रुपया नहीं लगता। इवन जो आवास का फोटो खींचने जाता था वो भी पैसा लेता था। अगर आज हमारे ग्रामीण, हमारे जनता मालिक अगर उसको 100 रुपया देते हैं, भाई मिठाई खा लेना, तो बोलते हैं नहीं नहीं, अरे बाप चाचा जान जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। तो हम तो डराए नहीं भाई किसी को। आदमी वही कर रहा है, फोटो वही खींच रहा है, लेकिन पैसा लेने का हिम्मत उसको नहीं है। तो क्या है, प्यार से हर चीज को जीता जा सकता है, हर चीज संभव है। आपको पद मिला तो आप पद के साथ इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने आप को, काम कैसे कराएंगे जनता के बीच में, काम होना चाहिए ना। आप पूरा ठसक में रहिएगा, रूडली बात कीजिएगा, ओ डॉक्टर, अरे कौन बोल रहा, ऐसे थोड़े होता है भैया। सुधरा हॉस्पिटल, एगो वीडियो देखे होंगे ना पूर्व विधायक जी का, तो सुधरा, उसके बाद क्या बार गए डॉक्टर बोलने के लिए। लेकिन आपका भाई जो बैठा है 11:30 बजे रात में सीटी स्कैन कराता है जम्मू सदर अस्पताल में, एम्बुलेंस लोगों को प्रोवाइड कराता है, पता लगा लीजिए गांव में घूम के, ब्लड मुहैया कराता है। इवन कि यहाँ का मरीज अगर लखीसराय में है, उसको यहाँ से ब्लड आदमी भेज के लखीसराय तक भेजा है। ये होता है सेवा, ये होता है काम, ये होता है कर्म। तो ऐसा तो है नहीं। बहन है विधायक बनना, विधायक बन जाओ, मौज मस्ती करो, पैसा कमाओ, बाल बच्चा को देश विदेश भेजो, यही तो फंडा है। इस फंडा पर आपका भाई जीवन कभी ना जिया है, ना आगे जिएगा। और मेरा जीवन जनता के लिए समर्पित है, और जब तक ईश्वर सांस देंगे वो जनता के लिए सांस मेरा रहेगा, ये आपसे वादा करता हूं। आखिरी सवाल, जम्मू विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, धनतेरस आज है, दीपावली है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ पूजा है, महापर्व है हमारे यहाँ, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक सब लोग पर्व मनाएं, उत्साह मनाएं, क्योंकि आपका बेटा भाई आपके आशीर्वाद के भरोसे निश्चिंत है कि हमको जो आशीर्वाद बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से जो मिला है वो सफलता पाएगा। आप आराम से पर्व मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, हम आपके साथ हैं। तो आप देख रहे थे हम निर्दलीय प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन जी को। ये अब बता रहे थे कि विकास का इनका पैमाना क्या होगा और किस तरह से विकास को आगे बढ़ाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। देखते रहिए जम्मू प्राइम न्यूज़। धन्यवाद।